हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए। तो आज हम लोग यूनिट वन यानी स्थिर विद्युत का लेक्चर 6 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? लेक्चर 6। तो लेक्चर 5 तक हो गया था। जो बच्चे भी लेक्चर 1 से 5 तक नहीं देखे हैं, हम क्या करेंगे, इस जगह आई बटन में ऊपर में हम एक लिंक देंगे, वहां पर जाकर के एक प्लेलिस्ट दे देंगे। उस लिंक पर क्लिक करके आप लेक्चर 1 से 5 तक देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या क्या होगा, जरा उस चीज पर ध्यान देते हैं। तो देखो ध्यान से। तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र। याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला लेक्चर 6। तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या? विद्युत क्षेत्र। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड, वो पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। थर्ड जो पढ़ेंगे, जो तीसरा टॉपिक होगा आज हम लोग का, वो रहेगा किसी बिंदु आवेश के लिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। याद रखिए, किसी बिंदु आवेश के लिए किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। फोर्थ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ेंगे? विद्युत द्विध्रुव। और फिफ्थ जो टॉपिक होगा आज हम लोग का, वो रहेगा विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण। क्या रहेगा? विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। ये 5 टॉपिक आज हम लोग का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक से। ठीक है, तो देखो, तो फर्स्ट टॉपिक तो क्या है हम लोग का टॉपिक, जरा ध्यान से देखिए। तो क्या है? ध्यान से देखो, क्या? विद्युत क्षेत्र। कौन क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। तो चलिए समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ध्यान समझना, याद करो, आप पढ़े जरूर होंगे कि जैसे मान लो ये कोई आवेश, ये क्या है? आवेश। और इस आवेश को किसी दूसरे, इस आवेश के समीप अगर कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो उस पर आकर्षण या विकर्षण बल लगता है। तो देखिए क्यों लगता है, इसके पीछे समझिए, जरा ध्यान से देखिए। जैसे मान लो ये कोई आवेश, इस आवेश को अगर हम यहां रखते हैं तो होता क्या है, ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जो आपको दिखता नहीं है, अदृश्य क्षेत्र है। ठीक है, ये वास्तविक नहीं है, ये मतलब होता वास्तविक है लेकिन दिखता नहीं हम लोग को। ये क्या? अदृश्य है। क्या है? अदृश्य, मतलब दिखाई नहीं देता है। तो बोलिए सर दिखता नहीं, जानेंगे कैसे? तो ध्यान समझना, कैसे जानेंगे यार, कैसे इसको जाना, ये एक सच में ऐसा होता है। ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये आवेश है, तो ये आवेश क्या किया, अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न किया, लेकिन इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगा, जरा ध्यान समझिएगा। एक दूसरा आवेश लेंगे, यहां रखें, देखिए इस पर कोई बल नहीं लग रहा था, थोड़ा करीब लाए, यहां भी देखे नहीं लग रहा था, यहां लाए नहीं लग रहा था, यहां लाए नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही यहां लाए लगने लगा। इसका मतलब समझ गए कि यहां से इसका क्षेत्र क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। तो हम समझ गए कि ये आवेश जरूर क्या कर रहा होगा, अपने चारों ओर यहां तक एक क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा, तब ना इसके अंदर कोई दूसरा आवेश लाया तो इस पर बल लगा। तो सिंपल सा, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आने पर विद्युत बल का अनुभव करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो डेफिनेशन समझ में आ गया। तो क्या बोलेंगे? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई दूसरा आवेश आने पर विद्युत बल का अनुभव करती है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो ये था डेफिनेशन। तो जरा ध्यान से देखिए, जैसे मान लो बाबू ये आवेश है Q, तो याद रखिए ये जो आवेश है ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न किया है? विद्युत क्षेत्र। याद रखिए, कोई भी आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। लेकिन ये दिखता नहीं, तो होगा क्या, इसके अंदर जब भी हम कोई दूसरा आवेश लाएंगे, जैसे मान लो इस Q नॉट को लाए, तो होगा क्या, इस आवेश पर क्या होगा? एक बल का अनुभव होगा, एक फोर्स लगेगा। तो याद रखिए, जो फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। कौन क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। तो याद रखिए, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह बोलेंगे, फिर समझना। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई दूसरा आवेश आने पर विद्युत बल का अनुभव करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? तो ये तो था आपका विद्युत क्षेत्र। लेकिन समझना, सबसे पहले बताओ, यहां पर ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, ये किसके कारण है? इस आवेश के कारण या इस आवेश के कारण? तो आप बोलिएगा सर इस आवेश के कारण, बड़ा आवेश के कारण। तो याद रखिए, जो आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं स्रोत आवेश। क्या बोलते हैं? स्रोत। याद रखिए, क्या कहलाएगा? स्रोत आवेश। और इमेजिन करो, ये अगर आवेश नहीं लाते तो क्या हम मालूम कर पाते कहां तक इसका विद्युत क्षेत्र? नहीं। यानी विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए हमको इस आवेश की आवश्यकता हुई। ठीक है, इसीलिए इस आवेश को हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। तो याद रखिए,
जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं स्रोत आवेश, और जिस आवेश की सहायता से हम इस विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश, यानी जिस पर बल लगा वो क्या हुआ, परीक्षण आवेश। क्लियर है? चलिए अब दूसरा चीज, ये जो है बाबू स्रोत आवेश, याद रखिए स्रोत आवेश का परिमाण इस परीक्षण आवेश से बहुत ज्यादा होना चाहिए, यानी ये Q जो है बहुत बड़ा होना चाहिए Q0 से। तो बोलिएगा सर ऐसा क्यों, तो समझिए ध्यान से क्यों ऐसा। अब जैसे मान लो ये जो आवेश है Q, स्रोत आवेश, तो ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया क्योंकि ये आवेश है। तो जरा ध्यान से देखो, ये भी तो आवेश है, ये भी आवेश है, तो क्या होगा, ये भी अपने चारों ओर क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो होता क्या है, जिस आवेश का परिमाण जितना ज्यादा रहेगा या मान जितना ज्यादा रहेगा, उसका क्षेत्र उतना ही शक्तिशाली, उतना ही बड़ा होगा। तो इमेजिन करो ये अभी बड़ा है जिसका विद्युत क्षेत्र इतना, और ये आवेश छोटा है यानी इसका परिमाण कम है तो इसका विद्युत क्षेत्र छोटा, इसलिए जब इसको यहाँ लाए तो इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर ये आ गया, तो इसलिए ये जो है इस पर बल लगा दिया। लेकिन इमेजिन करो अगर हम इसी को बड़ा ले लेते हैं, ये जो है Q0, इसको अगर हम बड़ा ले लेते हैं, सोचो जरा से, इसी का परिमाण अगर ज्यादा होता है इस Q0 का, तो होता ये कि इसका मान जब बड़ा रहता तो ये इसका विद्युत क्षेत्र इतना बड़ा मान लो, तो हुआ क्या, हम लाए थे इसको क्या, इसका क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए, लेकिन हुआ क्या, जब इसको लाए तो क्या हुआ, इसी के क्षेत्र में ये आ गया, अब यही इस पर लगा देगा, इसीलिए हम परीक्षण वास्तविक कर ही नहीं पाएंगे कहां तक। तो याद रखिएगा ये स्रोत आवेश का मान क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, किससे, परीक्षण आवेश। ये तो हो गया समझने का एकदम सबसे आसान तरीका, लेकिन सही ये अभी नहीं है, ये जो हम बताए ये सही नहीं है। सही समझिए इसके पीछे और क्या रीजन है, स्रोत आवेश हमेशा क्यों लेना चाहिए बड़ा परीक्षण आवेश से, इसका सही कारण क्या है, उस कारण समझते हैं। जरा ध्यान समझो, जैसे मान लीजिए एक आवेश है Q, ये स्रोत आवेश, ये इसका विद्युत क्षेत्र, और हम जिस आवेश को लाए, जैसे मान लो परीक्षण आवेश को लाए ये Q0, तो होता क्या है, इसका भी विद्युत क्षेत्र होगा लेकिन इसका मान छोटा नहीं है तो इसका छोटा होगा मान। तो होता क्या है, जैसे ही हम यहाँ लाएंगे, जैसे ही इसका विद्युत क्षेत्र, इसका विद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा, यहाँ या तो आकर्षण या तो विकर्षण बल लगने लगता है। तो वास्तविक में है क्या, हमको लगने लगता है कि यहीं पर, यहाँ जो इस आवेश है, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका विद्युत क्षेत्र कहाँ है, यहाँ है। क्यों, क्योंकि इसका भी विद्युत क्षेत्र कुछ था, तो ये क्या हुआ, जैसे ही यहां पर आया तो दोनों विकर्षित करने लगा या आकर्षित करने लगा, तो बल का अनुभव करने लगा। तो जरा ध्यान समझना, अगर इस चीज को समझो, अगर हम यहाँ छोटा लिए तो हुआ क्या, यहाँ क्षेत्र था, इससे थोड़ा दूर नहीं है बताया, यानी थोड़ा सा यहाँ पर जो गलती है थोड़ा सा दिख रहा है, यानी लग रहा है कि यहां से है, लेकिन एक्चुअल में इसका यहां से है। लेकिन सोचो अगर इसका मान ज्यादा ले लेते हैं, बड़ा ले लेते हैं, तो सोचो जरा सा, जैसे अगर Q0 बड़ा होता तो होता क्या, ये यहीं पर रहता और इसका विद्युत क्षेत्र इतना बड़ा होता, तो होता कि यहीं पर रहता और बल लगने लगता। तो हम क्या सोचते, चूंकि ये क्षेत्र तो दिखता नहीं है, तो हमको क्या लगता है, इसका विद्युत क्षेत्र यहां से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जैसे यहां लाया बल लगना शुरू हो गया। तो बोलो क्या गलती हो रहा है कि नहीं, हम क्या इसका सही अनुमान लगा पा रहे हैं क्षेत्र का, नहीं। तो यही कारण है, जिसका विद्युत क्षेत्र के बारे में पता करना होता है उसको कहते हैं स्रोत आवेश, उसका मान हमेशा क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, किससे, परीक्षण आवेश, ताकि लगभग क्या हो, सही हमको जानकारी मिले कहां से क्षेत्र प्रारंभ हो रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका रीजन। तो आप समझ गए होंगे कि हमेशा स्रोत आवेश का मान परीक्षण आवेश से क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तीसरा, थर्ड पॉइंट समझो, ये जो परीक्षण आवेश लेते हैं हम लोग, ये जो परीक्षण आवेश लेते हैं Q0, जरा ध्यान समझना। अब Q0 जो है, इस परीक्षण आवेश को लेते हैं, तो जब भी परीक्षण आवेश लिया जाता है तो इसका कोई मान फिक्स नहीं है कि इतना ही लेंगे, सिर्फ इतना जो कहा गया है कि छोटा होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए, स्रोत आवेश से कम होना चाहिए, लेकिन इसका कोई मान फिक्स नहीं है कि परीक्षण आवेश हमेशा इतना ही लेना होगा। लेकिन जब कुछ नहीं बोले तो याद रखिएगा, जनरली जो है हम लोग परीक्षण आवेश लेते हैं +1 कूलम। क्या लेते हैं, +1 कूलम। तो याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ इसका आवेश है +1 कूलम, तो 1 मतलब हो गया इकाई और प्लस मतलब धनावेश, चूंकि आवेश है, तो इसीलिए परीक्षण आवेश को कहते हैं इकाई धनावेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई धनावेश। याद रखिएगा,
जो परीक्षण आवेश है इसका सामान्यता परिमाण होता है +1 कूलम। सामान्यता हमेशा नहीं, सामान्यता मतलब ज्यादातर केस में कितना होता है +1 कूलम। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इकाई धनावेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई धनावेश। तो याद रखिए परीक्षण आवेश को इकाई धनावेश भी कहा जाता है। क्लियर है। तो ये तो था आपका विद्युत क्षेत्र जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कौन सा टॉपिक, जरा ध्यान से देखिए। तो अब हम लोग का टॉपिक क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। कौन है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो आपके मन में होगा सर ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता है क्या। ध्यान से समझिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मतलब क्या होता है। बहुत ही आसान। अभी तुरंत हम विद्युत क्षेत्र पढ़े, क्या पढ़े, विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर हेडिंग है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो यानी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, तीव्रता मतलब होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति, यानी उसका सामर्थ्य भी बोलते हैं। इसका नाम है विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य भी कह सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए समझते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र का सामर्थ्य क्या होता है, जरा ध्यान से समझें। यानी हम अब जानेंगे विद्युत क्षेत्र का शक्ति। तो ध्यान से देखो, मान लो ये आवेश लिए Q, ये इसके चारों ओर का विद्युत क्षेत्र है, और एक दूसरा लिया आवेश Q डैश, ये इसके चारों तरफ का विद्युत क्षेत्र। अब हमको कोई बोल दे कि बताओ कि यहाँ पर किसका शक्ति ज्यादा होगा, कौन सा क्षेत्र ज्यादा शक्तिशाली होगा, तो क्या देख के बता सकते हो, नहीं। जैसे इमेजिन करो हम दो लड़का खड़ा कर दें और दो लड़का को देख करके बोल दे कि बताओ जी इस दोनों में बताओ किसका ज्यादा शक्ति है, तो तुम लोग जनरली क्या करोगे, जो थोड़ा हेल्दी मोटा ताजा दिखेगा उसको लगेगा ज्यादा शक्ति। लेकिन जरूरी नहीं कि उसका शक्ति ज्यादा हो सकता है पतला वाला कहीं ज्यादा। तो सही अगर अनुमान लगाना कैसे लगा सकते हैं, प्रयोग करके। हम दोनों को भिड़ा दें, इमेजिन करो एक पतला लड़का एक मोटा लड़का, दोनों को भिड़ा दें और मान लो मोटा वाला जीत गया, तो डेफिनेट शक्ति किसका ज्यादा था, मोटा वाला। या पतला वाला जीत गया, शक्ति किसका ज्यादा, पतला वाला का। तो उसी तरह सही अनुमान लगाना प्रयोग करके निकालना होगा। देखो यहाँ कैसे निकाला जाता है। तो होता क्या है, ये जो आवेश है इसका विद्युत क्षेत्र और ये एक आवेश, ये इसका विद्युत क्षेत्र, हमको देखना है कि दोनों में से तीव्रता किसका ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, मान लो इस आवेश से r दूरी पर एक ले लिए परीक्षण आवेश Q0, और इससे भी उतना ही दूरी पर r दूरी पर ले लिए क्या, Q0 सेम। ठीक है, ले लिए। अब जरा ध्यान समझना। तो होता है क्या है, जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ Q0 लिए, वहां भी Q0 ले लिए, दोनों जो आवेश लिए सेम लिए और दूरी क्या लिए, सेम लिए। और हम देखे इस आवेश पर यहाँ पर जो बल लग रहा था वो लग रहा था मान लो 10 न्यूटन। प्रयोग से जब निकाले देखे कितना, 10 न्यूटन। और यहां पर जब रखे तो इस पर लग रहा था मान लो बल कितना, 20 न्यूटन। कितना, 20 न्यूटन। तो बोलो अब बताओ, यहां पर जब आवेश को रखे 10 न्यूटन लगा, यहां पर रखे 20 न्यूटन लगा। अब बताओ कौन ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो बोलिएगा सर ये वाला शक्तिशाली होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बल ज्यादा लग रहा है। तो याद रखिएगा डेफिनेशन कुछ इस तरह हुआ कि हम यहां से समझ सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में, किस पर, विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई धनावेश पर जो बल लग रहा है वही बल से आप क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल रहे हैं। तो क्या यहां से डेफिनेशन में ऐसा नहीं बोल सकते हैं, जरा फिर समझना है डेफिनेशन। किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई धनावेश पर, किस पर, प्रति इकाई धनावेश पर, किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई धनावेश पर लगने वाली बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। आसान है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये तो था इसका डेफिनेशन। अगर बात करें इसका फॉर्मूला का, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता को सूचित करते हैं वो ई वेक्टर्स। किससे, ई वेक्टर्स। और इसका फॉर्मूला होता है जो आवेश को हम रखे, विद्युत क्षेत्र में जिस आवेश को रखे उस पर लगने वाला बल यानी F बटे जो इस आवेश को रखे यानी Q0, यानी बल प्रति इकाई धनावेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्लियर है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। क्या हो गया, फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका मात्रक का बात करें अगर, SI मात्रक, तो सुनो ध्यान से, इसका मात्रक बहुत ही आसान है। तो बोलो बल है, बल का मात्रक न्यूटन, यह आवेश है इसका मात्रक कूलम, तो हो गया क्या, न्यूटन प्रति कूलम। यानी इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। या इसी को हम लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। क्या लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर। हम आपको पढ़ाएंगे आगे, E इक्वल टू प्रूव करवाएंगे -V इक्वल टू R, जिसको कहते थे विभव प्रवणता, ऋणात्मक विभव प्रवणता, करवाएंगे आगे। जब आगे का लेक्चर होगा तो इक्वल टू -V/R। तो इस फॉर्मूला से V यानी विद्युत विभव, इसका मात्रक होता है वोल्ट, और दूरी का मीटर, तो यहाँ से क्या वोल्ट प्रति मीटर हुआ।
तो याद रखिए एक और मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का, क्या, वोल्ट प्रति मीटर। तो वो लिख लिए अभी, बाद में प्रूफ भी कर देंगे। या जरा ध्यान समझो, न्यूटन प्रति कूलम है, क्या है न्यूटन प्रति कूलम। अब ध्यान से देखो, न्यूटन प्रति कूलम से इसका मात्रक निकाल रहा है, जरा समझना। न्यूटन है तो याद करो, न्यूटन मतलब सीखा थे, न्यूटन का वास्तविक मात्रक है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू कूलम है। कूलम को कहते हैं एम्पियर सेकंड, क्या कहते हैं, एम्पियर सेकंड। और प्रति कूलम है यानी प्रति एम्पियर प्रति सेकंड। अब जरा इंटू करो, केजी मीटर s पर पावर -2 -1 कितना, -3 और a पर पावर -1। तो ये भी एक मात्रक निकल गया। तो क्या निकला, केजी मीटर प्रति सेकंड क्यूब प्रति एम्पियर। तो यहां से देखें हम लोग विद्युत क्षेत्र का 3 मात्रक, न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर या फिर केजी मीटर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर। क्लियर है। अब इसका डायमेंशन फार्मूला यानी विमीय सूत्र का अगर बात करें, देखो बहुत ही आसान है। सिखाए थे केजी जहां रहे वहां क्या कहते हैं, मीटर को क्या एल, सेकंड को क्या टी और ए को क्या ए। याद है, केजी को एम, मीटर को एल, सेकंड को टी और ए को ए, या फिर इसको आई भी लिख सकते हैं। यानी ये हो गया मात्रक हो गया और उसका विमीय सूत्र। तो देखो ध्यान से, केजी है, केजी की जगह क्या एम लिखो, एम। मीटर है, बोलो मीटर की जगह एल। सेकंड है, सेकंड की जगह टी। पावर कितना है, -3, जो पावर है उस पावर को लगा देना। ए है, ए की जगह ए भी लिख सकते हैं, आई भी, तो ए लिखेंगे कितना, -1 और इसको एक बड़ी ब्रैकेट में कर दीजिए। तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र। क्या हो गया विमीय सूत्र, समझ गए। तो कितना हुआ, mL/T पर पावर -3 a पर पावर -1। तो ये हो गया इसका SI मात्रक, ये हो गया विमीय सूत्र। अब जरा ध्यान समझना, जरा फार्मूला में देखो, ये जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा है, किसका, वेक्टर का। तो इसका मतलब ये सदिश राशि, कौन राशि है, सदिश। और याद करो जो सदिश राशि होती है उसकी दिशा भी होता है, क्या होता है, दिशा। तो हम यहाँ इसका दिशा निकालेंगे, यानी हमको इसका दिशा भी जानना होगा। क्या जानना होगा, दिशा। तो चलिए समझते हैं दिशा की तरह से, ध्यान से देखो। तो जैसे मान लो ये एक धनावेश है यानी +Q, ये इसका विद्युत क्षेत्र। और ये क्या है, एक ऋणावेश है यानी -Q, ये इसका विद्युत क्षेत्र। अब हमको दिशा निकालना था, हम क्या करेंगे, परीक्षण आवेश लेंगे। तो परीक्षण आवेश हमेशा लेते हैं धनावेश यानी इकाई धनावेश +Q0, और यहां भी रखे कौन, +Q0। अब देखो, अभी हम तुरंत पढ़े थे विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और हम बताए थे विद्युत क्षेत्र तीव्रता मतलब क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई धनावेश पर जो बल लगता है उसी बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। यानी एक प्रकार से इस आवेश पर लगने वाला बल का जिधर दिशा होगा वही किसका दिशा होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। ये यहां से भी समझो कि बल यहाँ वेक्टर है, ये भी वेक्टर, आवेश तो ये कौन है, अदिश राशि। तो डेफिनेट है यहाँ सदिश जो विद्युत क्षेत्र हुआ किसके कारण, बल के कारण। तो डेफिनेट है बल का जिधर दिशा होगा उधर किधर होगा, विद्युत क्षेत्र का दिशा। तो ध्यान से देखो, तो बोलो ये प्लस 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 में आकर्षण या विकर्षण, विकर्षण। तो ये प्लस इस प्लस को किधर धकेलेगा, इधर, यानी इस पर फोर्स लगेगा इधर, इस यानी इसका विद्युत क्षेत्र का दिशा हो गया इधर। और यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा, इधर अपनी ओर खींचेगा, तो इसका विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर। तो जरा ध्यान से देखो, क्या इसका लग रहा दिशा ऐसे बाहर की ओर और इसका लग रहा है ऐसे अंदर की ओर। तो याद रखिएगा दिशा हो गया धनावेश, अगर यानी +Q का अगर विद्युत क्षेत्र हो तो धनावेश के लिए किधर, बाहर की ओर, किधर, बाहर की ओर। ऋणावेश के लिए ऋणावेश की ओर। क्लियर है। तो इसको कहते हैं क्या जानते हो, त्रिज्यीय। त्रिज्यीय मतलब त्रिज्या के अनुदिश, त्रिज्या बाहर की ओर और त्रिज्या अंदर की ओर। क्लियर है। तो हम सीधा बोल सकते हैं, अगर अपने भाषा में बोलना है, देखो प्लस से क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं यानी हटा रहे हैं। इसका किधर विद्युत क्षेत्र है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे दूर जा रहा है यानी हट रहा है, और माइनस से नहीं लग रहा सट रहा है। तो इसलिए इसका डेफिनेशन बोलेंगे तो प्लस है तो हटाओ, माइनस है तो सटाओ, प्लस है तो हटाओ, माइनस है तो सटाओ। क्लियर है। तो दिशा हो गया धनावेश से दूर, दिशा क्या हो गया, धनावेश से दूर तथा ऋणावेश की ओर। ठीक है। तो ये हो गया दिशा।
तो हम क्या जाने, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला जानेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक भी जानेंगे, विमीय सूत्र भी जानेंगे, दिशा भी जानेंगे। क्लियर है? अब हम लोग आगे वाला टॉपिक देखते हैं, ध्यान से देखो। और हाँ, तुम लोग से हम कुछ कहना चाहते हैं, कृपया ये जो है जितना भी पढ़ाते हैं बढ़िया से पढ़ो। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। होता है कि जब भी इस वीडियो को बनाते हैं फैन वगैरह चला नहीं पाते, जो कि फैन चलाएंगे तो सारा साउंड फैन वाला भी आएगा, बहुत नॉइज आएगा। तो इसलिए हमको वीडियो बनाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले घर में हम बनाते हैं तो हमको सबसे पहले सब कुछ लॉक करना होता है, क्योंकि लॉक नहीं करेंगे बाहर से भी आवाज बहुत ज्यादा आएगा। फैन बंद रखना होता है। सोचिए जरा सा, लाइट है, बहुत मेहनत करके किसी तरह जुगाड़ करके ये बोर्ड लाए, ठीक है, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं और बस बना रहे हैं। तो आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, कृपया इस मेहनत को थोड़ा सा जायज होने देना। मेरा जो भी हम बनाते हैं ध्यान से देखो, बहुत मेहनत लग रहा है, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रहा है, सांस फूलता है, क्योंकि जोर से बोलना होता है, कोई माइक वगैरह है नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। बहुत खराब लगता है जब तुम लोग क्या करते हो, 1 मिनट 2 मिनट देखते हो फिर छोड़ देते हो। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी हम बनाए उसको क्या लगा है, कितना देर का बनाता है, आधा घंटा वीडियो बनाते हैं तो आधा घंटा देख लीजिए ना, एक बार ध्यान से देखिए, बहुत मजा आने वाला है। आपको क्या करना है, सबसे पहले नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया ही है। नोट्स डाउनलोड करने के बाद क्या करना, नोट्स को एक बार देख लीजिए, उसके फिर वीडियो देख लीजिए, फिर वीडियो देख के तुरंत नोट्स देख लीजिए, गारंटी देते हैं सब समझ में आ जाएगा। और जो भी पढ़ाएंगे उस नोट्स को कॉपी में भी नोट कर लेना है। तो कुछ नहीं है जी, बहुत मेहनत है। हम उम्मीद करते हैं क्लास में जिस तरह पढ़ाते हैं वैसा ही। हाँ, एक चीज क्या है कि हम हंसा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं हंसा पा रहे, इमेजिन करो, सिर्फ हम अकेले और मोबाइल, हम क्या मोबाइल से क्या बात करें, उधर से भी हंसाने के लिए क्या चाहिए, हम जो बोल रहे हैं उसका कोई उधर से रिप्लाई भी तो आना चाहिए, वो नहीं आएगा तो अकेले अकेले हम क्या करें। तो इसीलिए सिंपल सा बस पढ़ाई कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन है, हम भी उसी तरह जी रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो बाबू, मेरा मेहनत जो कर रहे हैं उसका ध्यान दो, नहीं तो बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। हाँ, तो अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो अब जो है ये, अब हम लोग का टॉपिक क्या है, तो हम लोग का टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। यानी अब हम क्या करेंगे, किसी बिंदु आवेश को लेंगे और उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्या मान होगा उसका व्यंजक निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये एक आवेश है क्यों, एक बिंदु आवेश ले लिया, और डेफिनेट ये आवेश है, ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर रहा होगा, विद्युत क्षेत्र। ये कर रहा है विद्युत क्षेत्र, ये आवेश है बिंदु आवेश, ये इसके चारों ओर का विद्युत क्षेत्र। और हम इस आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण, मान लो यहां पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। यानी इस आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। इसीलिए हेडिंग है क्या, किसी बिंदु आवेश के कारण, यानी इसके कारण किसी बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। तो इस आवेश से इस बिंदु P का जो दूरी है, मान लीजिए कितना है, R है। कितना दूरी है, R। और हमको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना था, हम क्या करेंगे, यहां पर एक परीक्षण आवेश रख देंगे Q0, क्लियर है। और चूंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर, ये बात करो। तो बस इसी ई का मान निकालना, देखो ध्यान से। तो हम क्या क्या माने हैं उस चीज को समझो। माने कि एक बिंदु आवेश Q है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, इसी बिंदु P पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालना। ध्यान से देखना। अब तो सबसे पहले क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, हम इस Q0 पर, ये जो Q0 है, इस आवेश के कारण इस बिंदु आवेश पर कितना बल लग रहा है उसको निकाल लेते हैं। अब Q0 आवेश पर लगने वाली बल, ठीक है। तो बोलो बल यानी F। याद करो फोर्स का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। याद है ये फॉर्मूला। तो जरा ध्यान से समझो बाबू, ये तो कांस्टेंट है 1/4πε, ये तो हमेशा वही रहेगा। तो ले लिए
1/4 Q1 Q2 यानी दो बिंदु आवेश, तो एक आवेश कितना है Q और दूसरा कितना है Q0, तो इसको Q1 मान लो, इसको Q2, यानी Q1 की जगह क्या रखें Q और Q2 की जगह क्या रखें Q0 बाय R स्क्वायर। तो बोलो दोनों के बीच दूरी कितना R, तो ले लेंगे R स्क्वायर। समीकरण 1। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं। अब चलिए आगे देखते हैं। तथा अब इस बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो देखो तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो याद करो विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी E बराबर, याद करो अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला पढ़ा F/Q0, याद करो अभी थोड़ा देर पहले, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E बराबर F इंटू 1/Q0। बोलो F/Q0 है तो F इंटू 1/Q0, देखो इंटू करके बन जाएगा। ये समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, बल का मान निकला ये F का मान, तो F का मान यहां रखेंगे, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो ध्यान से देखिए E बराबर F है, F का वैल्यू बाबू 1/4πε0 Q0/R स्क्वायर, तो F का मान रख दिए इंटू कितना है बाबू 1/Q0, Q0 से Q0 कट गया, क्या बचा इक्वल टू 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। ये होगा फॉर्मूला। तो देखिए कितना आसान है। मान लो न्यूमेरिकल आ जाए, क्वेश्चन दे दे कि बिंदु आवेश का मान दे दे, दूरी दे दे, बोल दे किस जगह कितना होगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो देखो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला जानते हैं E बराबर 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। तो 1/4πε0 का मान जानते हैं कितना 9 × 10⁻9, ये रखेंगे Q यानी आवेश का मान दे देगा, R मतलब दूरी दे देगा, बस रखेंगे निकल जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आवेश अगर पता हो तो उससे हमको दूरी दे दिया है, दूरी उस दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो ये था व्यंजक, उम्मीद करता है बहुत ही आसान लगा होगा, कुछ भी दम नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए हम लोग का टॉपिक। तो हम लोग का टॉपिक है क्या, विद्युत द्विध्रुव। क्या है, विद्युत द्विध्रुव। यानी अब हम लोग जानेंगे क्या, विद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो नाम से क्लियर है, देखिए पहला शब्द है विद्युत। विद्युत मतलब क्या, आवेश, और द्विध्रुव, द्वि मतलब दो और ध्रुव मतलब छोर। यानी नाम से क्लियर है कि यहाँ पर कितना आवेश होगा, दो, ठीक है। विद्युत मतलब आवेश, द्वि मतलब दो और ध्रुव मतलब छोर। तो यहाँ पर कितना आवेश लेंगे, दो, और दोनों कहां पर रहेगा, छोर पर। तो देखो एक्चुअली ये है क्या, कैसे होता है, जरा ध्यान समझना। तो जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, एक आवेश ले लें, ये एक ले लें हम Q, मान लो क्या -Q, और एक दूसरा आवेश ले लें हम क्या ले लें, +Q। क्या ले लें, +Q। यानी दो बिंदु आवेश लें, दोनों का परिमाण समान होना चाहिए। जैसे ये Q तो ये भी Q, ये मान लो 10 कूलम तो ये भी 10 कूलम, ये 20 कूलम तो ये भी 20 कूलम। लेकिन प्रकृति विपरीत, एक ऋणात्मक तो दूसरा धनात्मक। यानी एक -10 कूलम तो दूसरा +10 कूलम, एक -20 कूलम तो दूसरा +20 कूलम। और ये दो बिंदु आवेश को देख रहे हो, हम क्या किए, एक छोटा सा दूरी मान लो कितना R, या फिर जनरली इसका दूरी लेते हैं 2L। क्या लेते हैं, 2L। तो ये जो छोटा सा दूरी 2L जिसको माने, बहुत छोटा सा दूरी को हम क्या कर दिया, पृथक कर दिए। तो ये जो हमारा निकाय बना, इसी निकाय को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ देखो दो बिंदु आवेश है, दोनों छोर पर स्थित है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो इसका डेफिनेशन हम कुछ इस तरह बना सकते हैं। देखो एक सिस्टम है, यानी एक निकाय है, इस निकाय में क्या है, दो बिंदु आवेश है, दोनों का परिमाण क्या है, समान है, और प्रकृति क्या है, विपरीत। परिमाण समान, प्रकृति विपरीत। और दोनों का हम क्या किए, अल्प दूरी, यानी बहुत छोटा दूरी पर, बहुत ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए, बहुत कम दूरी होना चाहिए। तो ये अल्प दूरी पर हम क्या किए, पृथक किए। पृथक मतलब अलग अलग किए। तो बस इसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव। तो डेफिनेशन जरा समझना, तुरंत क्लियर हो जाएगा। दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेशों को
दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेशों को जब अल्प दूरी पर पृथक की जाती है तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। क्लियर है? और ये जो विद्युत द्विध्रुव है आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है। अब बोलिएगा सर ये जो विद्युत द्विध्रुव है जनरली ये देखा कहाँ जाता है, तो चलिए दिखाते हैं। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम ले लें HCl, क्या ले लें, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप पढ़े होंगे कि ये हाइड्रोजन का परमाणु है और ये क्लोरीन का परमाणु है, और हाइड्रोजन के परमाणु पर प्लस होता है, क्लोरीन पर माइनस होता है। तो यहाँ पर अगर आवेश है +1 तो यहाँ कितना, -1। तो जरा ध्यान से देखो क्या परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है। देखो यहाँ पर बॉन्डिंग, ये जो दूरी है, बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होता है। तो जरा ध्यान से देखो, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति को आवेशों को अल्प दूरी पर पृथक करेंगे तो इसलिए HCl जो हो गया एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव। इस तरह बहुत सारा हम बता सकते हैं। क्लियर है? तो ये है विद्युत द्विध्रुव। एक यहीं से बात करते हैं। एक क्वेश्चन आया था CBSE में। क्वेश्चन ये था कि जल के अणु, किसके अणु, जल मतलब पानी, जल के अणु में कितने विद्युत द्विध्रुव उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन था जल के अणु में कितने विद्युत द्विध्रुव उपस्थित होते हैं। जरा ध्यान से देखते हैं। होता क्या है, पानी यानी H2O। इसका अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो ऑक्सीजन ऐसा होता है और हाइड्रोजन इस तरह करके होता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो ये V शेप होता है, इसके बीच एंगल जानवे करते 184 डिग्री। तो आप पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन पर क्या होता है, प्लस, और ऑक्सीजन पर क्या होता है, माइनस। तो जरा ध्यान से देखो, 1 - 1 प्लस, ये अगर इसको हम 1 अगर माने विद्युत द्विध्रुव, तो उसी तरह 1 - 1 प्लस तो ये भी एक विद्युत द्विध्रुव हुआ कि नहीं। तो बोलो कितना विद्युत द्विध्रुव मिल गया, 2। तो याद रखिएगा जल के अणु में कितने विद्युत द्विध्रुव उपस्थित होते हैं, 2। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे आपको भी कि जल के अणु में कितने विद्युत द्विध्रुव उपस्थित होते हैं, कितना बोलोगे, 2। ठीक है। तो ये था आपका विद्युत द्विध्रुव। समझ में आया? अब हम लोग जानेंगे तो अब जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जरा समझिएगा, यहां पर शब्द लगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लगा। तो यहाँ जो आघूर्ण लगा है, जनरली जब भी आघूर्ण लगाते हैं समझ लो उसको किससे करते हैं, दूरी या लंबाई से गुना किया जाता है। जैसे याद करो बल था, बल को अगर हम दूरी से इंटू कर दें तो ये हो जाएगा बल आघूर्ण यानी टाउ। याद है? तो बोलो बल आघूर्ण यानी क्या, बल गुना दूरी। तो जनरली किसी को भी दूरी यानी लंबाई से अगर गुना कर देते तो आघूर्ण लग जाता है। क्या लग जाता है, आघूर्ण। जैसे बल को किए बल आघूर्ण। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर नाम क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव को हम किससे, लंबाई से गुना करने वाले। विद्युत द्विध्रुव यानी किसको, जरा ध्यान समझते हैं। जैसे मान लो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि ये एक -q है आवेश, ये है क्या +q, दोनों का परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, और इसके बीच दूरी ले लिए बहुत छोटा सा 2l। तो ये जो अभी मेरे सामने था यही था हमारा क्या, विद्युत द्विध्रुव। क्या था, विद्युत द्विध्रुव था। तो हम क्या करें, इस विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश का परिमाण समान है, तो दोनों में से कोई एक आवेश का परिमाण ले लें, यानी q, चाहे इसका लो उसका लो, सेम है, और उसको गुना कर दे दोनों के बीच का जो दूरी है, यानी कितना है, 2l। तो इसको जो करेंगे, ये जो आवेश लिए गुना कर दिए इसकी लंबाई से, ये जो निकलेगा यही क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसको सूचित करते हैं किससे, p से, छोटे p से। और ये एक सदिश राशि है इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे, वेक्टर। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह होगा, जरा ध्यान समझिएगा, कुछ भी दम नहीं है। तो क्या किए हम, क्या किए बोलो तो, विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश का परिमाण ले लिए और गुना कर दिए क्या, दोनों के बीच का दूरी। तो हम देखो डेफिनेशन बना रहे हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। इसे सूचित किससे करते हैं, p वेक्टर से। इसका अगर मात्रक का बात करें, ऐसा ही मात्रक, तो ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। बोला आवेश है, इसका मात्रक होता है कूलम। 2 का कोई मात्रक है नहीं, l मतलब लंबाई, लंबाई का होता है मीटर यानी कूलम मीटर। क्या होता है, कूलम मीटर। क्लियर है? तो याद रखिएगा इसका मात्रक होता है कूलम मीटर। ठीक है। अगर हम इसका विमीय सूत्र का बात करें, विमीय सूत्र देखो, कूलम मीटर से नहीं निकलेगा, जरा ध्यान समझते। कूलम मीटर है तो कूलम को याद करो, उसे कहते हैं एम्पियर सेकंड इनटू क्या, मीटर। तो ये हो गया इसका मात्रक। तो यहां से निकाल सकते हैं, a की जगह a, s की जगह क्या, t, m की जगह l।
ATL, ये आपको सजा के लिखना था, आप ऐसे लिख लीजिए MLTA सब लिखिए। बोल M है नहीं है, तो जो चीज नहीं है उस पर 0। बोल L है कितना 1, सक T है कितना 1, A है 1, यानी कुछ पावर नहीं है तो 1 लगा दिए, यानी M0 L1 T1 A1, ये भी लिख सकते हैं। तो ये तो था इसका विमीय सूत्र। अब जरा ध्यान से देखना, बोलो यहाँ वेक्टर लगा है क्या? तो वेक्टर लगा है, इसका मतलब ये सदिश राशि है। कौन राशि है? सदिश, यानी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये कौन राशि है? सदिश। और सदिश राशि है तो इसका दिशा भी होगा, क्या होगा? दिशा। तो चलिए समझते हैं दिशा क्या होगा। तो इसका दिशा सिंपल सा चीज, ध्यान समझना दिशा। तो इसका दिशा जो होता है किधर से किधर होता है? ऋणावेश से धनावेश की ओर, इधर ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी इधर से इधर। क्लियर है? तो अगर कोई पूछ दे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, क्या बोलोगे? ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी -4 से +4 की ओर। तो इसका दिशा हो गया ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। याद रखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। क्लियर है? अब हम जरा ध्यान समझिए। अब बहुत बार इसका मात्रक पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। एक छोटा सा ट्रिक सिखाएंगे, इस ट्रिक में क्या होगा? मात्रक भी हो जाएगा और दिशा भी हो जाएगा। देखो ध्यान से, कितना आसान ट्रिक है। आप जानते होंगे, हम जो पढ़ा रहे हैं, मेरा नाम CM प्रकाश, ये चंदन सर भी बोलते हैं और CM प्रकाश भी बोलता है। क्या बोलता है? CM प्रकाश। तो जरा ध्यान से देखिए, क्या है नाम? CM प्रकाश, यानी CM। तो जरा ध्यान से देखो, CM यानी कूलम मीटर किसका मात्रक है? P का। P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो याद रखिए CM प्रकाश, CM प्रकाश यानी कूलम मीटर किसका मात्रक हो गया? P का, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और इसका दिशा किधर है? नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी N से P की ओर। तो इसका ट्रिक कुछ इस तरह है, CM प्रकाश है तो नो प्रॉब्लम, CM प्रकाश है तो नो प्रॉब्लम, यानी CM मात्रक हो गया P का, दिशा हो गया N से P, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी CM प्रकाश है तो नो प्रॉब्लम। याद रहेगा? तो आज के लिए इतना ही। जो पढ़ा है उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया जो हम पढ़ाते हैं उसके वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए हम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा लगेगा जब मेरा मेहनत आप लोग को मिलेगा, मेरे मेहनत से अगर आप लोग का भविष्य बनेगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि हम जो भी पढ़ाते हैं ध्यान से देखिएगा और मेरा मेहनत को वेस्ट मत होने दीजिए। बहुत मेहनत लगता है, बहुत गर्मी लगता है, वीडियो बनाने में बहुत टेंशन होता है। ठीक है? तो इसको थोड़ा ध्यान दो अच्छे से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। ठीक है?